एक बार की बात है। तमिलनाडु के एक छोटे से शहर में एक लड़का था जिसका नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। इस लड़के का सपना न तो दौलत था और न ही शोहरत था। उसका सिर्फ एक जुनून था, विज्ञान के रहस्यों को समझना। और कौन जानता था कि यह छोटा सा लड़का एक दिन विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। 7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में जन्मे सीवी रमन एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जहां ज्ञान और जिज्ञासा को बहुत महत्व दिया जाता था। उनके पिता, जो एक शिक्षक थे, ने रमन के अंदर गणित और भौतिकी के प्रति प्यार जगाया। सिर्फ 11 साल की उम्र में रमन अपने स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं में टॉप करते थे। 16 साल की छोटी सी उम्र में रमन ने प्रेसिडेंसी कॉलेज, चेन्नई से फिजिक्स में टॉप ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया। लेकिन उनकी यात्रा आसान नहीं थी। स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से वह विदेश जाकर उच्च शिक्षा नहीं ले सके। लेकिन इस बाधा ने उन्हें और दृढ़ बना दिया और उन्होंने तय किया कि वह अपने देश में ही कुछ बड़ा करेंगे। रमन ने इंडियन फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट की नौकरी शुरू की, लेकिन उनका दिल तो भौतिकी में था। दिन भर वह नंबरों का काम करते और रात में अपनी छोटी सी लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते। यह जुनून और समर्पण का एक आदर्श उदाहरण था। 1921 में एक दिन जहाज के सफर के दौरान रमन ने सूरज की रोशनी को पानी पर परावर्तित होते देखा। उन्होंने कुछ अलग नोटिस किया और एक सवाल उनके दिमाग में आया, ऐसा क्यों हो रहा है? इस छोटे से अवलोकन ने एक बड़ी खोज को जन्म दिया, जिसको कि हम आज रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। रमन और उनकी टीम ने पूरी मेहनत और लगन के साथ रोशनी और पारदर्शी पदार्थों पर काम किया। उन्होंने यह साबित किया कि जब रोशनी किसी माध्यम से गुजरती है तो उसकी वेवलेंथ बदल जाती है। इस खोज को आज दुनिया रमन इफेक्ट के नाम से जानती है। रमन इफेक्ट को अगर हम आसान भाषा में समझना चाहें तो जब कोई रोशनी जैसे सूरज की किरणें या लाइट की बीम किसी पारदर्शी चीज जैसे कांच, पानी या गैस से होकर गुजरती है तो वह थोड़ी बदल जाती है। इस बदलाव को समझना ही रमन इफेक्ट कहलाता है। इसमें लाइट की कुछ किरणें अपने रास्ते में एनर्जी खो देती हैं या कुछ नई एनर्जी हासिल कर लेती हैं। इसकी वजह से लाइट का रंग या वेवलेंथ बदल जाती है। यह बदलाव बताता है कि उस पारदर्शी चीज मटेरियल के अंदर कैसे अणु या मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और वो कैसे काम कर रहे हैं। सीवी रमन ने 1928 में इसे खोजा और इसे समझने के लिए उन्होंने एक प्रिज्म और रोशनी का इस्तेमाल किया। रमन इफेक्ट के अगर हम महत्व की बात करें तो इससे वैज्ञानिक यह समझ सकते हैं कि किसी मटेरियल की संरचना यानी स्ट्रक्चर कैसा है। इसका इस्तेमाल दवाइयों, केमिकल्स और गैसों के बारे में रिसर्च में होता है। आज ये स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम के विज्ञान की नींव है। आसान भाषा में इसे ऐसे समझ सकते हैं, सोचिए जब आप एक शीशे में से सूरज की रोशनी को देखते हैं तो उसमें हल्का रंग बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। यही प्रक्रिया रमन इफेक्ट को समझाती है। 1930 में रमन ने इतिहास रच दिया। वह भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। उनकी इस खोज ने न केवल भारत का नाम रोशन किया बल्कि विज्ञान के प्रति नई संभावनाओं के द्वार भी खोल दिए। आज सीवी रमन का नाम हर भारतीय वैज्ञानिक के लिए एक प्रेरणा है। उनकी खोज ने स्पेक्ट्रोस्कोपी की नींव रखी और उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर समर्पण हो तो कम संसाधनों के साथ भी असाधारण चीजें की जा सकती हैं। तो अगली बार जब आप सूरज की रोशनी को पेड़ों के पत्तों से गुजरते हुए देखें या पानी पर रोशनी को चमकते देखें तो सीवी रमन को याद करना, जो एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन से दुनिया बदल गए।